कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर आप भाग दौड़ में लगे रहे, लेकिन रात को सोचते हैं कि भाई कुछ ठोस हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और फिर मोबाइल उठाते हैं और इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, और पता ही नहीं चलता कब घंटे निकल गए हैं ना। सही बात है। और अगले दिन फिर वही वादा खुद से कि आज फोकस करेंगे। पर जैसे ही थोड़ी सी भी बोरियत होती है, हाथ अपने आप स्क्रीन की तरफ चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें खींच रही हो। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी अनदेखी शक्ति के पीछे छिपे एक केमिकल की तरफ इशारा कर रहे हैं, डोपामीन। हाँ, डोपामीन। ये हमें छोटी छोटी चीजों से तुरंत वाली खुशी देता है। लेकिन दिलचस्प बात ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि लंबे समय में यही हमारी इच्छा शक्ति, हमारे मोटिवेशन को शायद खोखला कर रहा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि आज का जो माहौल है, खासकर ये डिजिटल दुनिया, ये इसी डोपामिन सिस्टम को एक तरह से हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई है। हाईजैक मतलब ये हमें आसान फटाफट मिलने वाले प्लेजर की तरफ धकेलती है, चाहे वो हमारे असली लक्ष्यों के लिए ठीक ना भी हो। और यही तो है आधुनिक जीवन की एक अजीब सी पहेली है ना, हर चीज तुरंत चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स, यहाँ तक कि फास्ट हैप्पीनेस भी। सुबह आँख खुलते ही पहला काम मोबाइल चेक करना, दिन भर नोटिफिकेशंस की बौछार। और इस तेज रफ्तार के चक्कर में हम शायद कुछ बहुत कीमती खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं? वो ठहराव, वो फोकस। बाहर से सब चमकदार दिखता है, स्क्रीन की लाइट, सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगियां, पर अंदर शायद एक खालीपन है, एक बेचैनी। हाँ, स्रोत इसे एक ऐसी लत की तरह बताते हैं जो दिखती नहीं, पर अंदर ही अंदर हमारे फोकस और धैर्य को कमजोर करती जाती है। तो ये सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं है, हमारे आसपास का माहौल भी। बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा हाथ है। स्रोत बताते हैं कि ये जो लगातार स्टिमुलेशन है ना, ये हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल रहा है। कैसे? दिमाग को अब शांति या बोरियत नहीं चाहिए, उसे अगला हिट चाहिए, डोपामाइन का अगला रिलीज। अच्छा, इसी वजह से शायद वो काम जो पहले सुकून देते थे, जैसे कोई किताब पढ़ना या बस यूं ही बैठकर सोचना, वो अब मुश्किल लगते हैं, उबाऊ लगते हैं। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे स्रोत डोपामाइन लूप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह के चक्कर की तरह सोचिए। बोरियत हुई, हमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, हाँ, या गेम खेला, डोपामाइन का एक छोटा सा रिलीज मिला, तुरंत राहत। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद अपराध बोध, गिल्ट के टाइम बर्बाद कर दिया। और फिर उस गिल्ट से बचने के लिए फिर से वही स्क्रीन, वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और ये चक्र ये चलता रहता है। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, पर शायद हम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। काफी हद तक। लेकिन एक जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं कि डोपामाइन अपने आप में कोई विलन नहीं है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो फिर ये है क्या? लक्ष्य बनाने उन्हें पाने के लिए प्रेरित करता था। वो जो उत्साह होता है ना कुछ करने का, वो आग, वो डोपामाइन का ही काम था। तो समस्या डोपामाइन नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित प्रवाह है, उसका अनकंट्रोल्ड फ्लो। जो ड्राइव हमें, मान लीजिए, कोई किताब पूरी करने या कोई बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए मिलनी थी, वो अब बस एक लाइक या एक नोटिफिकेशन पर खर्च हो रही है, छोटे छोटे बेकार के रिवॉर्ड्स पर। समझ गई। तो जो ऊर्जा बड़े कामों के लिए थी, वो छोटी छोटी चीजों में बिखर रही है। एकदम सही। और इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए स्रोत डोपामाइन डिटॉक्स जैसे आइडियाज की बात करते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दिमाग को रीसेट करना। रीसेट करना कैसे? प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? स्रोत सुझाते हैं कि कुछ समय के लिए जानबूझकर उन एक्टिविटीज से दूरी बनाना जो तुरंत और बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज करती हैं। जैसे सोशल मीडिया लगातार चेक करना, बिंज वॉचिंग, बहुत ज्यादा जंक फूड, शायद बहुत उत्तेजक संगीत भी कुछ लोगों के लिए। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? मकसद है दिमाग की डोपामाइन के प्रति जो सेंसिटिविटी बढ़ गई है, उसे वापस नॉर्मल करना, ताकि छोटी ज्यादा सार्थक चीजों से भी खुशी और प्रेरणा मिल सके। तो ये एक तरह का रिकैलिब्रेशन हुआ, दिमाग को दोबारा से सेट करना। हाँ बिल्कुल, डोपामाइन को दुश्मन समझने के बजाय उसे वापस अपना साथी बनाना, उसे टेम्पररी प्लेजर से हटाकर मीनिंगफुल गोल्स की तरफ मोड़ना। ये समझना कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमारा माहौल हमें लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर धकेल रहे हैं, इसे स्रोत साइलेंट मैनिपुलेशन जैसा कुछ कह रहे थे। हाँ, एक तरह का अदृश्य दबाव जो हमारे फोकस और अनुशासन को तोड़ रहा है। ये डिटॉक्स या रीसेट उसी कंट्रोल को वापस पाने की एक कोशिश है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है ना कि क्या होगा अगर हम इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की अंधी दौड़ से थोड़ा पीछे हटें, अगर हम सचेत होकर समझें कि हमारा ध्यान कैसे खींचा जा रहा है और फिर अपने फोकस, अपने डिसिप्लिन को दोबारा मजबूत करें।
क्या हम उस साइलेंट केओस, वो जो अंदर की उथल-पुथल है, उससे बाहर निकल सकते हैं? और एक ज्यादा स्पष्ट, शांत जगह पहुंच सकते हैं जहां डोपामाइन हमारा मास्टर नहीं बल्कि हमारा टूल, हमारा सहायक, हमें बेहतर बनाने में मदद करने वाला। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर भाग दौड़ में लगे हैं, फोन चल रहा है, जानकारी आ रही है, पर फिर भी कुछ खालीपन सा है, जैसे खुद से कनेक्शन ही टूट सा गया हो? हाँ, ये बहुत आम अनुभव है आजकल। ये जो लगातार उत्तेजना की जरूरत है और एक तरीका जो सुनने में आता है, डोपामाइन डिटॉक्स, इस पर हमारे पास जो सामग्री है उससे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये डोपामाइन लूप समझना, ये जो आदत है ना लगातार कुछ करते रहने की, चेक करते रहने की, ये आखिर है क्या? हाँ, और क्या ये डोपामाइन डिटॉक्स वाकई मतलब इससे निकलने में मदद कर सकता है, जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है? तो इन विचारों में कहा गया है कि ये डोपामाइन लूप असल में वो छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले मजे का एक अंतहीन चक्कर है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फटाक से ईमेल खोल लेना, कोई नोटिफिकेशन आया देख लिया। हर बार दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, किक मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे संतुष्टि नहीं मिलती, बस और चाहिए होता है। सही। ये ऐसा है जैसे एक ग्लास में पानी भरे जा रहे हैं, पर वो कभी भरता ही नहीं। और जो जरूरी चीजें हैं जैसे फोकस, शांति, उसके लिए जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि धीरे धीरे ना हम इसके कारण ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। ऑटो पायलट मोड मतलब हम बस रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। फोन बजा, उठा लिया। अच्छा। नोटिफिकेशन आया, देख लिया। हम अपने एक्शन के समझ लीजिए ड्राइवर नहीं रहते, बस पैसेंजर बन जाते हैं। हाँ, बस बहते चले जाते हैं। और नतीजा, खुद से दूरी बढ़ जाती है। तो इन लेखों का एक मेन पॉइंट है कि इस पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है जागरूकता, ये पहचानना कि हम कैसे इस चक्र में फंसे हुए हैं। और जब ये एहसास होता है तब आता है डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया। हाँ, सामग्री इसे एक तरह का मेंटल रीसेट बता रही है, जैसे सिस्टम को रीबूट करना। सही। इसका मतलब है जानबूझकर उन चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बनाना जो डोपामाइन का वो इंस्टेंट हिट देती हैं। इसमें सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है बार बार मीठा खाना हो या लगातार शोर वाले माहौल से हटना, ये सब इसमें आ सकता है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत साफ कहते हैं कि ये शुरुआत में आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बेचैनी होगी, बहुत बेचैनी महसूस होगी, बोरियत लगेगी, दिमाग बार बार उधर ही भागेगा, उसी इंस्टेंट मजे की तरफ जिसका वो आदी हो चुका है। अच्छा। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करता है पहली बार, वो एक खालीपन, एक छटपटाहट होती है ना। हाँ हाँ। लेकिन यहीं पर इन विचारों के मुताबिक असली बदलाव की शुरुआत होती है। मतलब उस बेचैनी से भागने की बजाय उसे महसूस करना, वही पहला कदम है। एग्जैक्टली, सही कहा। जब हम उस शुरुआती तकलीफ को सह लेते हैं, झेल लेते हैं, तो हम डोपामाइन के उस ऑटोमेटिक कंट्रोल से बाहर आना शुरू करते हैं। सामग्री इशारा करती है कि जो खामोशी या खालीपन शुरू में डरावना लगता है ना, वही धीरे धीरे हमारी ताकत बन सकता है। यहीं से सेंसिटिविटी लौटनी शुरू होते हैं। इन दस्तावेजों में एक दिन के डिटॉक्स का एक प्लान जैसा भी दिया है। हाँ, एक सैंपल प्लान है। जैसे सुबह उठो तो फोन मत देखो, थोड़ी देर शांति से बैठो, अपने ख्याल लिखो बिना जज किए। हाँ, बिना फिल्टर के, बिना हेडफोन के टहलने जाओ, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, पत्ती का रंग कैसा है, हवा की आवाज। ये चीजें जो शायद पहले बोरिंग लगती थी। सही। डिटॉक्स के बाद शायद इनमें दिलचस्पी जगे। और इसका गहरा मतलब ये है कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी सेंसिटिविटी फिर से जाग उठती है। अच्छा। हम उन चीजों को महसूस करने लगते हैं जिन्हें रोज की भागदौड़ में हम अनदेखा कर देते हैं। अपनी सांसों की गति शायद, या खाने का असली स्वाद, वो हमारे अंदर है। अंदरूनी शक्ति। हाँ, ये डिटॉक्स हमें उसी अंदरूनी स्थिरता और शक्ति से दोबारा जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। सिद्धांत बहुत सरल है, शोर कम करो, खुद से जुड़ो। इसे सिर्फ एक बार का एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि आदत बनाने की बात भी कही गई है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म चीज है। धीरे धीरे जहां हम वो हाई डोपामाइन वाली चीजें करते थे, जैसे घंटों स्क्रॉल करना, वहां कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जगह देना जो गहरी संतुष्टि दें, भले ही उनमें वो इंस्टेंट मजा ना हो। हाँ, जैसे जर्नलिंग करना, कोई किताब ध्यान से पढ़ना, या बस बाहर प्रकृति में समय बिताना। ये एक धीमी प्रक्रिया है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये स्क्रॉलिंग की जगह जर्नलिंग आ गई, बिंज वॉचिंग की जगह माइंडफुल वॉकिंग आ गई, रैंडम गेमिंग की जगह शायद कोई स्किल सीखना। ये आदतों का बदलाव है। हाँ, न कि सिर्फ एक दिन का परहेज।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सचेत कोशिश है। हमारे हाथ में जो जानकारी है उसके अनुसार ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, जिससे इस लगातार उत्तेजना वाली दुनिया में हम अपना कंट्रोल वापस पा सकें और शायद खुद से एक गहरा रिश्ता बना सकें। और यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जो इन्हीं विचारों से जुड़ा है। बताइए। अगर हम उस शुरुआती बोरियत या बेचैनी के एहसास को बस कुछ पलों के लिए महसूस करें, उसे भगाने के लिए तुरंत फोन उठाने या कुछ और करने की इच्छा को रोक दें, तो उस ठहराव में, उस खालीपन में हमें क्या मिल सकता है? वो खामोशी हमें अपने बारे में क्या सिखा सकती है? हमारे पास कुछ दिलचस्प स्टडीज और आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि भाई सिर्फ इच्छा शक्ति से बुरी आदतों को बदलना शायद काफी नहीं है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि सिर्फ जैसे मान लीजिए बार बार फोन चेक करने की आदत है तो उसे बस छोड़ देना ये काफी नहीं है। ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत यही कहते हैं कि अगर आपने बुरी आदत छोड़ी और उसकी जगह वो जो खालीपन आया उसे किसी अच्छी मतलब उद्देश्यपूर्ण चीज से नहीं भरा, तो वो पुरानी आदत है ना, वो और जोर से वापस आ सकती है। अच्छा, दिमाग को खालीपन पसंद नहीं, तो असली बदलाव सिर्फ छोड़ने में नहीं है बल्कि सही चीज से बदलने में है। ये बहुत जरूरी बात है। तो फिर सवाल ये नहीं कि आदत कैसे छोड़ें, बल्कि ये कि उसकी जगह लाएं क्या। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके लिए ना उस आदत के पीछे का जो इमोशनल ट्रिगर है, मतलब किस भावना की वजह से वो आदत शुरू होती है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल ट्रिगर जैसे क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, जैसे तनाव महसूस हो रहा है, बोरियत हो रही है, शायद अकेलापन लग रहा है, या कभी कभी तो बस रूटीन का हिस्सा बन जाता है। हाँ। और जैसी वो फीलिंग आती है, हमारा दिमाग क्या करता है, वो फौरन एक इनाम, एक रिवॉर्ड ढूंढता है। और वो रिवॉर्ड अक्सर वो बुरी आदत ही होती है। हाँ बिल्कुल, वो फोन उठा लेना या कुछ मीठा खा लेना। तो ये समझना होगा कि उस पल दिमाग को असल में चाहिए क्या था। क्या वो सच में फोन देखना चाहता था या वो बस उस तनाव से, उस बोरियत से बचना चाहता था? सही बात है। और यहीं पर स्रोत एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि उसी इमोशनल ट्रिगर के साथ आप एक सचेत क्रिया, मतलब एक कॉन्शियस एक्शन जोड़ दें, लेकिन वो एक्शन ऐसा हो जो फौरी राहत नहीं बल्कि थोड़ी लंबी गहरी संतुष्टि दे। हाँ, जैसे स्रोत उदाहरण देते हैं कि अगर तनाव महसूस हो रहा है और हाथ फोन की तरफ जा रहा है, तो उसकी बजाय क्यों ना 3 गहरी सांसें ली जाएं, या बस 2 मिनट शांति से बैठ जाएं। हाँ, या शायद उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये दिमाग को रीट्रेन करते हैं। ये सिग्नल भेजते हैं कि देखो, भावनाओं को संभालने के और भी तरीके हैं, बेहतर तरीके। स्रोत इसे कहते हैं हैबिट रिप्लेसमेंट, आदत को बदलना। ये सिर्फ आदत बदलना नहीं है, ये अपनी भावनाओं से डील करने का एक नया तरीका सीखना है। और इससे ना धीरे धीरे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस, एक शांति सी महसूस होती है। ये तो हुई बुरी आदत को हटाने और बदलने की बात, पर अच्छी आदतें बनानी भी तो हैं। उसके लिए भी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में एक और बड़ी मजेदार तकनीक का जिक्र है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या चीज है? सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बहुत सरल है पर असरदार है। इसका मतलब है अपनी कोई पहले से जमी हुई अच्छी आदत है ना, हाँ, उसके साथ एक नई अच्छी आदत को चिपका देना, स्टैक कर देना। जैसे मान लीजिए कोई रोज सुबह ब्रश तो करता ही है, ये एक पक्की आदत है। हाँ, लगभग सभी करते हैं। तो स्रोत कहते हैं ठीक ब्रश करने के बाद बस 2 मिनट निकालकर आभार व्यक्त करने के लिए कुछ लिखें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अच्छा, तो ब्रश करना एक सिग्नल बन गया अगली आदत के लिए। हाँ, वो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है, एक रिमाइंडर। समझ गया, मतलब एक आदत दूसरी को खींच लाती है। जी। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर स्रोत कहते हैं कि इसका असर सिर्फ हमारे कामों पर नहीं पड़ता, ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को भी बदलता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये इसका सबसे गहरा पहलू है मेरे ख्याल से। जब हम लगातार छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाते हैं ना, तो हम सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते हैं, हम धीरे धीरे अनजाने में ही सही खुद को उस तरह के इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो ऐसे काम करता है। मतलब बजाय ये सोचने के मुझे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए या मुझे अनुशासित बनना है, व्यक्ति अंदर से महसूस करने लगता है मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ या मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। वाह, ये तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है पूरा। बिल्कुल, ये पहचान का बदलाव है।
और जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो वो ज्यादा आसानी से टिकती है। उसे बनाए रखने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी वो जो कंसिस्टेंसी वाली बात है, निरंतरता, अक्सर शुरू तो कर लेते हैं जोर शोर से, पर फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। स्रोत इस चुनौती के बारे में क्या कहते हैं? इसे कैसे पार करें? हाँ, ये सबसे आम मुश्किल है। देखिए, स्रोत इस पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ जबरदस्ती या इच्छा शक्ति से नहीं आती, वो टिकती नहीं है। वैसे असली निरंतरता तब आती है जब हमारी आदतें हमारे गहरे मूल्यों, हमारे जीवन के मकसद, हमारे वैल्यूज से जुड़ जाती हैं। मतलब आदत के पीछे का क्यों क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। खुद से ये पूछना जरूरी हो जाता है, ये जो नई आदत मैं बना रही हूँ या बना रहा हूँ, क्या ये वाकई उस जिंदगी से मेल खाती है जो मैं जीना चाहता हूँ? क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखती है? तो अगर जवाब हाँ है तो टिकने के चांस ज्यादा है। बिल्कुल। जब आदत सिर्फ एक काम नहीं रह जाती बल्कि एक इरादा, एक इंटेंशन बन जाती है, तब उसमें ताकत आती है। स्रोत इसे एक तरह का साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एक खामोश बदलाव जो हर दिन, हर छोटे चुनाव से धीरे धीरे शक्ल लेता है। शायद बाहर से तुरंत ना दिखे, पर अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और आखिर में डोपामाइन डिटॉक्स, इसका जिक्र भी है। स्रोत इसे सिर्फ कुछ दिन फोन बंद करके बैठ जाना ऐसा नहीं मानते। वो इसे एक अवेकनिंग, एक तरह की जागृति कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, डिटॉक्स का जो गहरा मतलब है वो सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है। वो है अपने दिमाग को उन सस्ते, आसान डोपामिन हिट से रीसेट करना जो हमें लगातार मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या लगातार कुछ ना कुछ देखते रहना, ये एक मौका है अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा समझने का, तय करने का। अच्छा। स्रोत इसे एक तरह से याद दिलाना मानते हैं कि हम मशीनें नहीं हैं जिन्हें 24 घंटे मनोरंजन या उत्तेजना चाहिए। तो ये हमें अपनी अंदरूनी ताकत से जोड़ता है। हाँ, ये उस आंतरिक स्वरूप को जगाने जैसा है जो ज्यादा स्पष्टता, उद्देश्य और जवाबदेही से चलता है। ये याद दिलाता है कि असली कंट्रोल किसी ऐप या डिवाइस में नहीं है, वो हमारे अपने चुनाव में है, हमारे इरादों में है। डिटॉक्स हमें उस शांति और फोकस से दोबारा कनेक्ट करने में मदद कर सकता है जो शायद कहीं खो गया है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से क्या समझ आता है? यही कि आदतें बदलना सिर्फ दांत भींचकर विल पावर दिखाने जैसा नहीं है। ये तो अपनी भावनाओं को, अपने ट्रिगर्स को, अपने मूल्यों को, यहाँ तक कि अपनी पहचान को समझने और शायद बदलने की गहरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और स्रोत हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए कि वो पहली बुरी आदत कौन सी है जिसे बदलने का मन है। और इस पर मनन करने के लिए एक छोटा सा टास्क हो सकता है इस हफ्ते कि आपने किसी एक इमोशनल ट्रिगर और उससे जुड़ी आदत को सिर्फ नोटिस करने की कोशिश की जा सकती है, बिना जज किए। बस देखना कि अच्छा ये होता है। सिर्फ जागरूकता। हाँ, सिर्फ जागरूकता। क्योंकि स्रोतों के अनुसार ये जानना, ये पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला और शायद सबसे अहम कदम है।